तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में हर कोई लिटरली हर कोई आने वाले टाइम में बात कर रहा होगा, और वो है एआई एजेंट्स। ये एआई की दुनिया का नेक्स्ट एवोल्यूशन है, सो गेट रेडी। ओके, आई गेट इट। एआई एजेंट्स, एजेंटिक एआई, एजेंटिक वर्कफ्लो, ये सारे फैंसी टर्म्स सुनकर ना सर थोड़ा चक्कर खा जाता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, इस एक्सप्लेनर के एंड तक आपको इतनी ज़बरदस्त क्लैरिटी मिलेगी कि आप आगे से दूसरों को समझा रहे होंगे। तो ये है हमारा आज का प्लान। हम शुरू करेंगे ये समझने से कि एआई और एजेंट्स में आखिर फ़र्क क्या है। फिर हम एक एजेंट के अंदर झांक कर देखेंगे कि वो बनता कैसे है। उसके बाद हम उनके काम करने का तरीका यानी एजेंटिक वर्कफ्लो को समझेंगे, और एंड में हम इस पर बात करेंगे कि आखिर फ्यूचर इन्हीं एजेंट्स का क्यों है। चलें, लेट्स गो। राइट, सो सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़, हमें LLMs यानी आपके चैट जीपीटी जैसे टूल्स और एआई एजेंट्स के बीच का एक फंडामेंटल डिफरेंस समझना होगा। और मैं बता रहा हूं, अगर आपने ये एक चीज़ समझ ली तो समझ लो आपने पूरा कॉन्सेप्ट ही ग्रास्प कर लिया। देखें, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, सोचिए चैट जीपीटी, जेमिनी या क्लॉड, ये सब ज्ञान देने में यानी इन्फॉर्मेशन जनरेट करने में माहिर हैं। आप उनसे ईमेल लिखवा लो, कोड बनवा लो, नए बिजनेस आइडियाज़ ले लो, वो ये सब कुछ ब्रिलियंट तरीके से कर सकते हैं। लेकिन दिन के आखिर में वो आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और ये स्लाइड अकेले ही पूरी कहानी बता देती है। LLMs आपको देते हैं ज्ञान यानी इन्फॉर्मेशन, लेकिन जब आप उस ज्ञान के साथ काम यानी एक्शन को जोड़ देते हैं, तब बनता है एक एआई एजेंट। दैट्स इट, इट्स एक्चुअली दैट सिंपल। इन्फॉर्मेशन प्लस एक्शन इक्वल्स एन एजेंट। इसे जरूर याद रखिए। ठीक है, अब जब हमें ये पावरफुल डिफरेंस समझ आ गया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी कि ये एजेंट्स जो एक्चुअली काम कर सकते हैं, आखिर बनते कैसे हैं। लेट्स पॉप द हर्ड। चलिए गाड़ी का बॉनेट खोलकर देखते हैं कि अंदर क्या है। देखिए, बेसिकली हर एआई एजेंट के पास 3 कोर कंपोनेंट्स होते हैं, और इन्हें इसकी सुपर पावर्स कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इन 3 चीज़ों के बिना एक एजेंट बस एक सिंपल सा कंप्यूटर प्रोग्राम है और कुछ नहीं। पहली सुपर पावर है उसका ब्रेन, और आप गेस कर सकते हैं ये ब्रेन क्या है। जी हाँ, ये एक LLM है। हर एजेंट के कोर में, उसके दिल में एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है। यही वो दिमाग है जो सोचता है, प्लान बनाता है और आपके दिए गए इंस्ट्रक्शंस को समझता है। दूसरी सुपर पावर मेमोरी। जरा सोचिए, अगर आप एक एजेंट से बात कर रहे हैं और वो हर 5 मिनट में भूल जाएं कि आपने क्या कहा था, एक नाइटमेयर होगा, राइट? मेमोरी ही वो चीज़ है जो एजेंट को कॉन्टेक्स्ट याद रखने में हेल्प करती है। इसके बिना हर एजेंट खजनी बन जाएगा जिसे कुछ याद नहीं रहता। दैट्स व्हाई मेमोरी इज एब्सोल्युटली क्रूशियल। और अब आती है तीसरी और इन माय ओपिनियन सबसे एक्साइटिंग सुपर पावर, अ टूल बॉक्स। सुनने में लगता है कोई फैंसी चीज होगी, पर ये टूल्स असल में सिंपल कोड फंक्शंस या API कॉल्स होते हैं। यही वो हथियार हैं जो एक एजेंट को रियल वर्ल्ड में काम करने की, एक्शन लेने की कमाल की पावर देते हैं। दिस इज वेयर ऑल द मैजिक हैपन। तो ये टूल्स किस तरह के हो सकते हैं? लिटरली कुछ भी। एक नोशन पेज बनाना, आपके लिए फ्लाइट टिकट बुक करना, आपके कंप्यूटर में एक नई फाइल बनाना, कोड में गलती ठीक करना, या इवन एक पूरा का पूरा फोल्डर डिलीट करना। आप जिस भी एक्शन के बारे में सोच सकते हैं, उसके लिए एक टूल बनाया जा सकता है। द पॉसिबिलिटीज आर ट्रूली एंडलेस। ओके, सो अब हमारे पास ब्रेन है, मेमोरी है और टूल्स भी हैं। लेकिन ये तीनों सुपर पावर्स मिलकर एक टीम की तरह काम कैसे करती हैं? यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है एजेंटिक वर्कफ्लो का। बेसिकली ये इनका काम करने का स्पेशल तरीका है। तो एक बेसिक एजेंटिक वर्कफ्लो एक सिंपल 3 स्टेप साइकिल में चलता है। स्टेप 1, ब्रेन का इस्तेमाल करके वो एक प्लान बनाता है। स्टेप 2, अपने टूल बॉक्स से सही टूल उठाकर उस प्लान पर एक्शन लेता है। और स्टेप 3, रिजल्ट पर रिफ्लेक्ट करता है, यानी वो चेक करता है कि काम सही से हुआ या नहीं। सो इट्स प्लान, एक्ट, रिफ्लेक्ट, सिंपल। लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या हो अगर पहली कोशिश में काम ठीक ना हो, रिजल्ट वैसा ना आए जैसा चाहिए था? तो क्या एजेंट बस हार मानकर बैठ जाता है? बिल्कुल नहीं। और यही चीज एजेंट्स की असली पावर को दिखाती है। अगर रिजल्ट ठीक नहीं है तो एजेंट उस फीडबैक को यूज करके पूरे साइकिल को रिपीट करता है। वो दोबारा से प्लान करेगा, शायद कोई दूसरा टूल यूज करके नया एक्शन लेगा और फिर से रिजल्ट को चेक करेगा। और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसे वो परफेक्ट रिजल्ट ना मिल जाए। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर। हमने ये तो समझ लिया कि एजेंट्स क्या हैं और कैसे काम करते हैं, बट व्हाई डज दिस ऑल मैटर टू यू? आपको इसकी परवाह आखिर क्यों करनी चाहिए? देखिए, सबसे अहम बात यह है, जनरेटिव एआई ने हमें कंटेंट क्रिएट करने की ताकत दी।
अमेजिंग स्टफ। लेकिन अब टेक वर्ल्ड का सारा फोकस एजेंटिक एआई पर इसलिए शिफ्ट हो रहा है क्योंकि इसका फोकस है डिसीजन मेकिंग और एग्जीक्यूशन पर। एक कंटेंट बना रहा है, दूसरा उस कंटेंट पर एक्शन लेकर आपका काम कर रहा है। ये कोड ये पूरी कहानी को इतने बेहतरीन तरीके से समराइज करता है। जनरेटिव एआई की वजह से हमारे पास इंफॉर्मेशन का समंदर आ गया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस इंफॉर्मेशन का करें क्या, इसे काम में कैसे लाएं। यही वो गैप है जिसे एआई एजेंट्स फिल करते हैं। वो इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल एक्शन में बदलते हैं। तो इस पूरी डिस्कशन के बाद मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जब एक सॉफ्टवेयर आपको ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकता है बल्कि आपके लिए काम भी कर सकता है, डिसीजंस भी ले सकता है और अपनी गलतियों से सीखकर खुद को बेहतर भी बना सकता है, तो क्या आने वाला हर सॉफ्टवेयर फंडामेंटली एक एजेंट होगा? जरा सोचिए इस बारे में। ओके, सो हियर्स आवर गेम प्लान फॉर टुडे। हम इसे 5 सिंपल फेजेस में देखेंगे। फर्स्ट, हम एक सॉलिड फाउंडेशन बनाएंगे। फिर विल डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ कोड, लेकिन एआई की हेल्प के साथ। इसके बाद हम अपने सिंपल एजेंट को एक प्रोफेशनल ग्रेड टूल में कन्वर्ट करेंगे। फिर विल लर्न हाउ टू परफेक्ट इट, जो कि शायद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। और फाइनली हम देखेंगे कि इस स्किल को आप अपने करियर में सक्सेस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सफर के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, द फाउंडेशंस। आप इसे ऐसे सोचें कि किसी भी बिल्डिंग की तरह अगर फाउंडेशन अच्छी ना हो तो पूरा स्ट्रक्चर गिर सकता है। इस सेक्शन में हम वो बुनियाद रखेंगे जिस पर आपके एआई एजेंट का फ्यूचर डिपेंड करेगा। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, द लार्ज लैंग्वेज मॉडल या एलएलएम। बेसिकली दिस इज द ब्रेन ऑफ योर एजेंट। ये वो कोर इंजन है जो आपकी इंस्ट्रक्शंस को यानी प्रॉम्प्ट्स को समझता है, उन पर रीजन करता है और फिर एक्शंस लेता है। चाहे वो GPT-4 हो, क्लॉड या जेमिनाई, इन्हीं मॉडल्स की वजह से आज एजेंट्स इतने केपेबल हैं। इनके बगैर हमारा एजेंट इज जस्ट अ लाइफलेस पीस ऑफ कोड। Now, before you start building, it's really important to take a step back. मार्केट में क्या हो रहा है, कौन से LLMs बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और क्या जो चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी परप्लेक्सिटी या Aqua Voice जैसे टूल्स में मौजूद है। देखें, द गोल isn't to reinvent द व्हील। अगर एक प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है तो उस पर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। अपने एजेंट बनाने से पहले इन मॉडल्स और टूल्स को जरूर एक्सप्लोर करें। इससे ना सिर्फ आपका आइडिया रिफाइन होगा बल्कि आपको मार्केट में गैप्स भी नजर आएंगे। एंड दिस इज अ क्रूशियल पॉइंट। इस बात को हमेशा याद रखें, टेक्नोलॉजी हर रोज चेंज हो रही है। जो फ्रेमवर्क आज पॉपुलर है, हु नोज, शायद 6 महीने बाद उससे बेहतर कुछ और आ जाए। अगर आप सिर्फ एक स्पेसिफिक टूल सीखने में लग गए तो आप हमेशा सीखते ही रहेंगे। The real skill is in understanding capabilities. For example, how do you make an agent perform complex reasoning? How do you give it access to tools like the internet or your files? How do you manage its memory? ये skills transferable हैं। ये आपको हर नए टूल, हर नए फ्रेमवर्क के साथ काम आए। ऑलराइट, फाउंडेशन सेट हो गई है और हमने इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स भी समझ लिए हैं। अब वक्त है प्रैक्टिकल काम की तरफ बढ़ने का। हम नो कोड से स्टार्ट करके कोड तक का सफर तय करेंगे एंड वील सी हाउ एआई एक्ट्स एज आवर को-पायलट ऑन दिस जर्नी। अक्सर लोग कोडिंग के नाम से थोड़ा घबरा जाते हैं, बट द गुड न्यूज इज आपको स्टार्ट करने के लिए कोड की जरूरत नहीं है। NATN जैसे नो कोड प्लेटफॉर्म्स आपको एक सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस देते हैं जिससे आप अपने आइडियाज को लिटरली घंटों में टेस्ट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप एक वर्कफ्लो बना सकते हैं कि जब भी मुझे एक स्पेसिफिक टाइप की ईमेल आए, उसकी समरी बनाओ और स्लैक पर पोस्ट कर दो। दिस इज फैंटास्टिक फॉर प्रोटोटाइपिंग। लेकिन जब आपको रियल स्पीड, कस्टम लॉजिक और अपने एजेंट पर कंप्लीट कंट्रोल चाहिए, तब आपको कोड की तरफ आना पड़ेगा। और इस फील्ड में पाइथन इज करंटली किंग। रियल प्रोफेशनल ग्रेड एजेंट्स कोड से ही बनते हैं। कोड लिखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप अकेले हैं। इन टुडेज वर्ल्ड एआई कोडिंग असिस्टेंट्स काम करते हैं बिल्कुल आपके जूनियर डेवलपर की तरह। टूल्स जैसे कर्सर या विंडसर्फ आपके कोड एडिटर में इंटीग्रेट हो जाते हैं। आप उन्हें प्लेन इंग्लिश में कहते हैं, राइट मी अ फंक्शन दैट फेचेस डेटा फ्रॉम दिस API, और वो आपके लिए कोड जनरेट कर देते हैं। कंपनीज लाइक एंथ्रोपिक का 70% कोड AI लिख रहा है। So, your job is no longer to type every single line, but to give the AI the right direction. Effective prompts लिखना अब कोडिंग से भी ज़्यादा important skill बनती जा रही है। Okay, so now you've built a basic agent that works. That's a great first step. लेकिन एक simple script और एक professional tool में बहुत फर्क होता है। अब टाइम है to take your agent to the pro level, जहां वो reliable हो, smart हो और real world tasks को handle कर सके। इसे अ प्रोफेशनल एजेंट isn't just a single LLM कॉल, उसका एक प्रॉपर आर्किटेक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मल्टी एजेंट वर्कफ्लोज। इसका मतलब है कि आप एक बड़े टास्क को छोटे स्पेशलाइज्ड एजेंट्स में डिवाइड कर दें। एक एजेंट रिसर्च करेगा, दूसरा उस रिसर्च को समराइज करेगा और तीसरा उस समरी से एक ईमेल लिखेगा।
जस्ट लाइक अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। फिर आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, ताकि आपका एजेंट पुरानी कॉन्वर्जेशंस को याद रखे। और सबसे इंपॉर्टेंट, गार्ड रेल्स। थिंक ऑफ दीज एज बाउंसर्स फॉर योर एजेंट। ये बेकार इनपुट को अंदर आने से और अजीबोगरीब आउटपुट को बाहर जाने से रोकते हैं। एंड व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बिल्डिंग अ ग्रेट एजेंट अगर वो सिर्फ आपके कंप्यूटर पर ही चलता रहे? उसे डिप्लॉय यानी ऑनलाइन लाना एक क्रूशल स्टेप है। यहाँ डॉकर इज योर बेस्ट फ्रेंड। डॉकर बेसिकली आपके एजेंट और उसकी सारी डिपेंडेंसीज को एक सेल्फ कंटेन्ड कंटेनर में पैक कर देता है। ये कंटेनर फिर आप किसी भी क्लाउड सर्विस लाइक AWS और रेंडर पर इजीली रन कर सकते हैं। द बेनिफिट, आपका एजेंट अब 24/7 अवेलेबल है और पूरी दुनिया से कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है। Building the agent is just one small part of the process. The real work, the real challenge, starts now. इसे बेहतरीन, reliable और trustworthy बनाना। ये वो फेज है जहां 90% ऑफ प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं क्योंकि वो टेस्टिंग और इवैल्यूएशन को सीरियसली नहीं लेते। First things first, it's really important to understand that testing और evaluating दो totally different चीज़ें हैं। टेस्टिंग ये ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से आया है। इसमें हम चेक करते हैं क्या हमारा कोड चल रहा है, कहीं क्रैश तो नहीं हो रहा। दैट्स द इजी पार्ट। लेकिन इवैल्यूएशन AI के लिए स्पेसिफिक है। इसमें हम ये चेक करते हैं कि हाँ, कोड अच्छा चल गया, पर क्या एजेंट ने जो जवाब दिया वो सही था? वॉज इट हेल्पफुल? वॉज द टोन करेक्ट? आपकी ऐप का क्रैश ना होना टेस्टिंग है। एजेंट का अजीब जवाब ना देना इवैल्यूएशन है। Now, what's really interesting here is this number, 75%. पूरे AI एजेंट बनाने के प्रोजेक्ट का 75% टाइम और एफर्ट सिर्फ और सिर्फ इवैल्यूएशंस में जाता है। Yes, you heard that right. Coding, automation, deployment, all of that is just 25%. The rest of the time is spent just checking the agent's results again and again, catching its mistakes, and then slowly improving the prompts, code, or data. ये एक continuous cycle है, and this is the difference between a toy project and a production-ready product. So how do we actually do this evaluation? Well, there are several methods. एक popular approach है LLM as a judge. इसमें आप एक दूसरे more powerful LLM like GPT-4 को यूज़ करते हैं to score your agent's output on a scale of 1 to 10. फिर है task completion testing. अगर एजेंट का काम ईमेल भेजना था तो क्या ईमेल वाकई इनबॉक्स में पहुंचा? ये एक सिंपल yes or no टेस्ट है। और आखिर में द गोल्ड स्टैंडर्ड ह्यूमन इवैल्यूएशन। आप रियल यूजर से फीडबैक लेते हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप एजेंट इंसानों के लिए बना रहे हैं। उनका फीडबैक सबसे ज़रूरी है। चलिए अब इस रोड मैप के आखिरी और सबसे एक्साइटिंग फेज पर चलते हैं। आपने फाउंडेशन सीख ली, कोडिंग का सफर तय कर लिया, एजेंट को प्रो बनाया और उसे इवैल्यूएट करके परफेक्ट भी कर लिया। अब इस जबरदस्त स्किल का करना क्या है? लेट्स टॉक अबाउट सक्सेस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक आखिरी बहुत ज़रूरी लेसन, ये सफ़र अकेले तय नहीं हो सकता। AI इतनी तेज़ी से इवॉल्व हो रही है कि कोई एक इंसान हर चीज़ पर नज़र नहीं रख सकता। बिकम अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। गिटहब पर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करें, डिस्कॉर्ड पर दूसरे डेवलपर्स से बात करें, उनके एक्सपीरियंसेस सीखें। ऑफन द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ एक्सपीरियंस पीपल इज दैट दे वेटेड टू लॉन्ग टू आस्क फॉर हेल्प। आप ये गलती ना करें। मिलकर सीखना आपके प्रोसेस को 10 टाइम्स फास्टर कर देगा। ये स्किल आपके लिए करियर के बेशुमार दरवाजे खोल सकती है। You could start your own AI agency building custom agents for small businesses. You could build a software as a service or SaaS product जो एक specific problem को AI से solve करता हो। आप बड़ी कंपनीज के लिए AI consultant बन सकते हैं। या फिर you can simply automate the boring tasks in your own business like customer support or report generation to save your own time and money. The opportunities are endless. इस मुकम्मल एक्सप्लेनर के बाद हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ रहे हैं। अब आपके पास एक क्लियर रोड मैप है। यू नो वेयर टू टेक द फर्स्ट स्टेप एंड यू नो द पाथ टू द फिनिश लाइन। तो अब सोचिए, व्हाट इज दैट वन प्रॉब्लम इन योर पर्सनल लाइफ और योर प्रोफेशनल लाइफ दैट अनॉयज यू? वो कौन सा टास्क है जिसे आप ऑटोमेट करना चाहते हैं? आइडेंटिफाई इट एंड स्टार्ट योर जर्नी ऑफ बिल्डिंग योर फर्स्ट AI एजेंट टुडे। स्टार्ट स्मॉल बट डेफिनेटली स्टार्ट।